सत्यार्थप्रकाशः द्वितीयसमुल्लासः शिक्षां प्रवक्ष्यामः। मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान बनता है। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान होते हैं। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता। इसीलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक बालकों को, संतानों को सुशीलता का उपदेश करे। माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान से पूर्व, मध्य और पश्चात भी मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ें और जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, जैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें, जिससे रजवीर्य भी दोषों से रहित होकर अति उत्तम गुणयुक्त संतान उत्पन्न हो। चरक और सुश्रुत संहिता में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति आदि में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता गर्भाधान की रीति लिखी है, उसी प्रकार करें। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणकारक द्रव्यों का ही सेवन माता करती रहे जब तक संतान का जन्म न हो। संतान का जन्म होने पर अच्छे सुगंधि युक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके सुगंधि युक्त घृत आदि का होम करें। माता के स्नान भोजन आदि का यथा योग्य प्रबंध करें, जिससे बालक और माँ का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करें, जिससे संतान सभ्यों और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावें। जब बोलने लगें तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करें कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न है उस प्रकार वर्णोच्चारण शिक्षा करें। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, मधुर गंभीर सुंदर स्वर, अक्षर मात्रा, पद, वाक्य संहिता, अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवे, इस प्रकार शुद्ध उच्चारण सिखावे। जब बालक कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य, पिता माता विद्वान आदि से भाषण और उनसे वर्तमान उनके पास बैठने आदि की शिक्षा करें, जिससे संतानों में अयोग्य व्यवहार न आए, सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त करें।
जैसे संतान जितेंद्रिय, विद्या प्रिय और सत्संग में रुचि रखें, वैसे ही माता पिता प्रयत्न करें। व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष आदि न करें। सदा सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो उस प्रकार करावें। बालक संतान जब 5 वर्ष के हों तो देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें। अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे बरतना है, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावें, जिससे संतान किसी के बहकावे में न आवें और जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार में हैं उनसे बचे रहें। मिथ्या बातों का विश्वास न करें। मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था में ही संतानों के हृदय में आने से जीवन पर्यंत वो मिथ्या बातें घर कर जाती हैं और संतान भ्रम जाल में पड़कर दुख प्राप्त करते हैं। शरीर के धातुएं, बल, वीर्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़कर के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। वीर्य की रक्षण की रीति की विषयों की कथा, विषयी लोगों का संगत और विषयों का ध्यान इत्यादि कुटेवों से बच्चों को, संतानों को बचाएं। इस प्रकार से माता पिता, आचार्य अपने संतानों और शिष्यों को उत्तम शिक्षा करें। मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता शिक्षा करें। 6ठे वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करें और 9वें वर्ष के आरंभ में अपने संतानों का उपनयन करके जहाँ पूर्ण विद्वान, पूर्ण विदुषी स्त्री, आचार्य, गुरु शिक्षा देते हैं, ऐसे गुरुकुलों में, विद्याशालाओं में बच्चों को, संतानों को भेजें। उन्हीं के संतान विद्वान, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न नहीं अपितु ताड़न करते हैं। व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है। सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ते गुरवो न विशोक्षितैः लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः। जो माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो संतानों व शिष्यों का लाड़न करते हैं वे अपने संतानों और शिष्यों को विष पिलाकर नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोष युक्त होते हैं और ताड़ना से गुण युक्त बनते हैं। संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अप्रसन्न रहा करें। माता पिता, अध्यापक लोग ईर्ष्या द्वेष से कभी भी बच्चों का ताड़न न करें, किंतु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि, स्नेह, आत्मीयता रखें। जैसे अन्य शिक्षा
उसी प्रकार से चोरी जारी आलस्य प्रमाद मादक द्रव्य मिथ्या भाषण हिंसा क्रूरता ईर्ष्या द्वेष मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्य आचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी जारी मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत फिर नहीं होती। इसीलिए वो सभी बुराइयों से दुर्गुणों से अपने संतानों को बचाएं। क्रोध आदि दोष और कटु वचन को छोड़ करके शांत और मधुर वचन ही बोलें और बहुत बकवाद न करें। जितना बोलना चाहिए उससे न्यून व अधिक न बोलें। बड़ों को मान्य दें, सत्कार करें, उनके सामने उठकर जाकर उच्च आसन पर उन्हें बैठावें और बड़ों को नमस्ते करें। उनके सामने उत्तम आसन पर न बैठें। सभा में वैसे स्थान पर बैठें जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे। विरोध किसी से न करें। संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखें। सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग। अपने माता पिता और आचार्य की तन मन और धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा किया करें। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। इसका अभिप्राय यह है कि माता पिता आचार्य अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और ये भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उनका ग्रहण करो और जो जो दुष्ट कर्म हों उनका परित्याग किया करो। जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश और प्रचार करें। जैसे माता पिता ने धर्म विद्या अच्छे आचरण के श्लोक निघंटु निरुक्त अष्टाध्यायी अथवा सूत्र वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों, उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को बच्चों को अवश्य विदित करावें। जिस प्रकार आरोग्य विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन छादन और व्यवहार करें करावें। अर्थात जितनी भूख क्षुधा हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। मद्य मांस आदि के सेवन से अलग रहें। अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करें, क्योंकि जल जंतु व किसी अन्य पदार्थ से दुख और भय उपस्थित हो सकता है। अभिज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होकर स्नान आदि न करें। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देखकर चलें। अर्थात चलते समय देख करके सामने दृष्टि रखकर चलें। वस्त्र से छान कर जल पिएं, अर्थात शुद्ध पवित्र जल का पान करें। सत्य से पवित्र करके वचन बोलें। असत्य झूठ अनृत न बोलें। मन से विचार करके आचरण करें। कोई भी कर्म करने से पहले मन में विचार अवश्य करें। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा।
वे माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण बैरी हैं, जिन्होंने उनको अच्छी विद्या की प्राप्ति न कराई। वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं, जैसे हंसों के बीच में बगुला। यही माता पिता का कर्तव्य कर्म, परम धर्म और कीर्ति का काम है कि जो अपने संतानों को तन मन धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। ये बाल शिक्षा का प्रकरण संक्षिप्त से कहा है बुद्धिमान जन, और इसे विस्तृत कर सकते हैं। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते बाल शिक्षा विषये द्वितीयः समुल्लासः संपूर्णः। सत्यार्थ प्रकाश का यह दूसरा समुल्लास है, जिसमें संतानों की, बच्चों की शिक्षा का वर्णन है कि माता पिता और आचार्य किस प्रकार से अपनी संतानों को उत्तम बनाएं, उनके अंदर अच्छे गुण कर्म स्वभाव लाने के लिए जन्म से पूर्व से ही माता पिता उत्तम पदार्थों का खान पान करते हैं और चरक सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों, आयुर्वेद के ग्रंथों में कही हुई दिनचर्या, खान पान, औषधियों का ग्रहण और सब उत्तम व्यवहारों को करते हुए उत्तम श्रेष्ठ भावना से संतान की प्राप्ति करने के लिए पूरा गर्भाधान संस्कार का अनुष्ठान करते हैं और पूरी तरह से बच्चों को अच्छी शिक्षा, समय पर शिक्षा देते हैं, उनके पठन पाठन की व्यवस्था करते हैं, उनके वर्णोच्चारण से लेकर के और सभी विद्याओं की प्राप्ति के लिए माता पिता प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे बालक विद्वान, महापुरुष और गुणवान बनते हैं। माता पिता का, कुल का, जाति का, देश का नाम रोशन करते हैं। इस प्रकार यह छोटा सा संदेश बच्चों की शिक्षा के बारे में। आज शिक्षा पद्धति बिगड़ी हुई है। बच्चों को नास्तिकता, पाखंड, अंधविश्वास और अज्ञानता और सांसारिक पढ़ाई को सिखाया जाता है, कराया जाता है। बालकों को ईश्वर के संबंध में, धर्म के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाती है। इसीलिए संस्कारों के न होने से मानव समाज में तरह तरह का पतन दिखाई देता है। चारित्रिक पतन और अनेक प्रकार के दोष बढ़ने से मानव समाज में अनेक प्रकार की कुप्रवृत्तियाँ, अनेक प्रकार के दुर्गुण, पाप, अन्याय, अत्याचार आदि देखने को मिलते हैं। महर्षि दयानंद चाहते थे कि मानव मानव बने, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, दिव्य जन्म को प्राप्त करे और दिव्य नोबल मनुष्य मानव बनेंगे, तभी ये संसार भी स्वर्ग बनेगा। इसीलिए
आवश्यक है कि वैदिक सनातन शास्त्रानुकूल हम बालकों का, बच्चों का सब प्रकार से संस्कार करें। उपनयन, वेदारंभ आदि सभी संस्कारों के माध्यम से बच्चों को श्रेष्ठ उत्तम विद्या प्रदान करें। यही छोटा सा संदेश इस समुल्लास में, इस वक्तव्य में आपने सुना।